Good morning, dear students. Today we will do some more questions of exercise 11.2. This is the ninth question of the exercise. We have a top surface of a raised platform which is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये रेगुलर ऑक्टागन है, इसका मतलब इसके सब साइड्स इक्वल होंगे। तो अगर CD 5 है तो AB, BC, DE और बाकी साइड्स भी 5 मीटर होंगे। अब इस ऑक्टागन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने HC और GD को ज्वाइन करा है। इससे ये ऑक्टागनल सरफेस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, जिसमें ABCH और DEFG ये 2 ट्रेपेजियम हैं और HCDG एक रेक्टेंगल है। तो हम तीनों का एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे तो हमें ऑक्टागनल सरफेस का एरिया मिल जाएगा। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ हमें पता होनी चाहिए। तो ये तो गिवन है 11 मीटर, ये 5 मीटर है, ये भी यहाँ से गिवन है। तो दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ पता है और इनके बीच का डिस्टेंस भी पता है हमें 4 मीटर। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग हाफ इंटू A प्लस B इंटू H। सो area of trapezium ABCH will be equal to area of trapezium GDEF, दोनों का एरिया सेम होगा, and that is half A plus B into H. So A is 11, B is 5 and H is 4. 11 plus 5 16 हो गया। इस 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 आ गया, 8 4 सा 32 मीटर स्क्वायर। So the area of each of the trapezium is 32 मीटर स्क्वायर। अब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 55 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस इज 32 प्लस 55 प्लस 32 दैट इज 119 मीटर स्क्वायर। दिस इज 11th question. Diagram of picture frame has outer dimensions 24 cm by 28 cm and inner dimensions 16 cm by 20 cm. एक पिक्चर फ्रेम है जिसकी बाहर की डायमेंशंस हमें 28 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर गिवन है और अंदर वाले डायमेंशंस हैं 20 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर। Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. अगर हर सेक्शन की width सेम है तो हर सेक्शन का एरिया क्या होगा। अब ये जो सेक्शन है ये एक ट्रेपेजियम की शेप में है, ये भी ट्रेपेजियम की शेप में है, लेकिन इन दोनों की डायमेंशंस डिफरेंट है, तो दोनों का अलग अलग हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसको सपोज हमने H1 माना, तो H1 हाइट हम कैसे निकालेंगे। 28 में से अगर हम 20 को माइनस कर दें, 28 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ये और ये हाइट, ये पोर्शन बचेगा क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 28 है और यहाँ से यहाँ तक 20। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट बचेगा, मतलब H1 का डबल हो गया। ये H1 है ना, तो इसका डबल है, तो इसलिए H1 निकालने के लिए हम हाफ ऑफ 28 माइनस 20 करेंगे, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम 24 में से 16 माइनस कर देंगे
तो ये यहाँ से यहाँ तक 16 है, इसमें से ये माइनस किया तो ये पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये और ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास ये H2 आ जाएगा, ये H2 के इक्वल है. So H2 is half of 24 minus 16, that is half of 8 4 centimeter. Now area of trapezium A, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, इसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ क्या है, ये 24 है, ये 16 है, और इसकी हाइट, ये हाइट H1 की इक्वल है. सो हाफ ऑफ 24 प्लस 16 इंटू H1 दैट इज 4. सो इट बिकम्स 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. और जो ट्रेपेजियम ए का एरिया है वही ट्रेपेजियम सी का एरिया होगा. अब ट्रेपेजियम बी का एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए पैरेलल साइड्स की लेंथ ये 28 हो गई इसके इक्वल, और ये साइड हमारी इसके इक्वल होगी दैट इज़ 20 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी इज़ हाफ ऑफ 28 प्लस 20 multiplied by h, that is again 4. So it is 96 centimeter square. So the area of 4 parts is 80, 96, 80 and 96, क्योंकि जो B पार्ट का एरिया है वही D पार्ट का भी एरिया होगा. That's all for today. Thank you.